दोस्तों आज की वीडियो में हम सीटेट 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं और इस वीडियो में हम सीडीपी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है हमारे पास कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों के बीच अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, या कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, या फिर कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना अवलोकन, या विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं वाला पूछ रहे हैं, ठीक है। रचनात्मक आकलन के कार्य कौन सा नहीं है, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो ये निगेटिव दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि क्या बताना है। ऑप्शन है हमारे पास पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। अगला प्रश्न है हमारे पास, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सर्जन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सर्जन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो निगेटिव वाला बताना है इनमें से। ऑप्शन है हमारे पास बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, या अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो निगेटिव वाला पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। तो शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारा, शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, विद्यार्थी को केंद्र में रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसलिए 20 में हमारा करेक्ट है। ये नेगेटिव वाला पूछ रहे हैं, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, या लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, तो इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो कैसे लक्षण प्रदर्शित कर रहा है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, अधिगम में असुविधा के, अधिगम में अशक्तता के, अधिगम में कठिनाई के, या अधिगम में समस्या के। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम में अशक्तता। अगला प्रश्न है हमारे पास, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों या ग्रेडों पर, या शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के साथ शामिल करना, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है हमें, सक्रिय, ठीक है। तो शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, या उच्च वचनबद्धता,
उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, या उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च क्षमता। ये पूछ रहे हैं कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है, तो किसका है, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन है हमारे पास, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो ये तो हमारा गलत ऑप्शन दे रखा है, वर्गीकृत कर रहे हैं, ठीक है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ये बच्चों के विचार के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चों के क्या विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध करा रही हैं और समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, या अभिसारी चिंतन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है हमारे पास, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो इनमें से बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, या उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, या शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, या कक्षा में प्रतिभाशाली और कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। तो नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। तो निगेटिव वाला पूछ रहे हैं इसमें भी, ये नहीं वाला आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन है हमारे पास, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। निगेटिव वाला पूछ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें में ये वर्ड मिल रहा है केवल, ठीक है, केवल। और दूसरा भी है स्मरण वाला, याद, रटाने पर ध्यान नहीं देना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना ये भी करेक्ट है, प्रकरण पर परिचर्चा और विवाद ये भी करेक्ट है, और प्रकरण का प्रस्तुतिकरण तो नहीं वाला था उसमें। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ऑप्शन है हमारे पास, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बच्चे को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देते हैं तो उससे क्या होगा, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को हम क्या नष्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, माता पिता एवं भाई बहन। अगला प्रश्न है हमारे पास, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना ये प्रतिबिंबित करता है। तो किस ओर प्रतिबिंबित करता है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। तो इसकी ओर क्या है, प्रतिबिंबित करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस वीडियो में हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।